नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, आपने मोहिनी एकादशी का अद्भुत महत्व बताया। अब कृपा करके ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के विषय में भी बताइए। उसका नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है और कौन सी कथा उसके पीछे छिपी है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत मनुष्य के जीवन के सबसे भारी पापों को भी मिटा देने की शक्ति रखता है, कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। यह व्रत ऐसा है जैसे घोर अंधकार में उगता हुआ सूर्य। जो मनुष्य छल, कपट, झूठ, अपमान, दूसरों की निंदा या अधर्म में फंस गए हों, उनके जीवन को भी यह व्रत बदल सकता है। फिर भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में धर्मवीर नाम का राजा राज करता था। वह प्रजा से प्रेम करने वाला, दयालु और धर्म का पालन करने वाला राजा था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी, लेकिन उसका छोटा भाई सूरत उसके इस सम्मान और प्रेम से भीतर ही भीतर जलता रहता था। जहाँ धर्मवीर के हृदय में करुणा थी, वहीं सूरत के मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग धधकती रहती थी। धीरे धीरे उसका द्वेष इतना बढ़ गया कि एक रात उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। अमावस्या जैसी काली रात थी, पूरा महल नींद में डूबा हुआ था। धर्मवीर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी सूरत चुपके से वहाँ पहुँचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में भरा विष उसे रोक नहीं पाया। क्रोध ने भाईचारे का गला घोंट दिया। उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने धर्मवीर के शरीर को महल से दूर एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। लेकिन अधर्म कभी छिपता नहीं। राजा की अकाल मृत्यु और अधूरी पीड़ा ने उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वह आत्मा उसी पीपल वृक्ष पर प्रेत बनकर रहने लगी। रात होते ही वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की आवाज, कभी दर्द भरी चीखें, कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव वाले उस रास्ते से गुजरने तक से डरने लगे। एक दिन वहाँ से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम था महातप ऋषि। उनके तेज से पूरा वातावरण शांत हो गया। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बेचैन आत्मा को देख लिया। ऋषि ने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में उस प्रेत की पूरी कहानी समझ गए। अचानक वृक्ष के पास से करुण स्वर सुनाई दिया, ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए। मैं अपने कर्मों और अकाल मृत्यु के कारण इस भयंकर योनि में फंस गया हूँ। उस आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। महातप ऋषि की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, निराश मत हो। भगवान का नाम और एकादशी का पुण्य सबसे बड़े अंधकार को भी मिटा सकता है। कुछ दिनों बाद अपरा एकादशी आई। ऋषि ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। उन्होंने रात भर भगवान विष्णु का भजन किया और प्रातःकाल उस व्रत का संपूर्ण पुण्य उस भटकती आत्मा को अर्पित कर दिया। उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। पीपल के वृक्ष से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह भयावह प्रेत रूप धीरे धीरे शांत और तेजस्वी स्वरूप में बदलने लगा। राजा धर्मवीर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह से ऋषि के सामने बोला, ऋषिवर, आपने मुझे अनंत पीड़ा से मुक्त कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर एक स्वर्णिम विमान में बैठा और भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों के अंधकार से निकालकर भगवान के प्रकाश तक पहुंचा देता है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस व्रत को करने के लिए दशमी तिथि से तैयारी करें। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन को त्याग दें। झूठ, चुगली और अपशब्दों से बचें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, फल, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और रात्रि जागरण यदि संभव हो तो जरूर करें। इस दिन व्रत करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। भगवान को भोग लगाएं। गरीब ब्राह्मण या गाय की सेवा करें। दान दे और फिर स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी पापों का नाश करती है, मानसिक शांति देती है, धन सुख की प्राप्ति कराती है, ग्रह दोषों को भी शांत करती है, वैवाहिक सुख, पूर्वजों की कृपा, मोक्ष की प्राप्ति और मोह भ्रम और नकारात्मकता का अंत करती है। तो यह थी आज की कथा।
आपको आज की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।